मोदी जी का ऑर्डर है कि 3 दिन मनाया जाए, 13, 14, 15 तारीख को ही 3 दिन मनाया जाए, इसलिए मनाया जाता है। मंदिर मस्जिद गिर जाए और गुरुद्वारा प्यारा प्यारा है। खुश हो गए, देश खुश है। पंचायत की बात करते हैं और जिला की बात करते हैं, पूरा देश खुश है जी, पूरा देश खुश है। पंचायत की बात नहीं कीजिए पत्रकार महोदय, पूरा देश। मैंने खास करके मुसलमान लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों की धारणा थी मोदी जी के खिलाफ जो ये एंटी मुस्लिम है, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता? नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मोदी जी आप मुस्लिम हैं, अगर ऐसा मैं भी नहीं बोला था, लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप ही के कहीं विरोधी पैदा हो जाए? नहीं, विरोधी हमने लड़ाया नहीं। सन 57 में जिस तरह से बिटकुवर से लड़ाई लड़े थे, उस तरह से लड़ना शुरू कर दूंगा। जिस तरह अमृत महोत्सव हम लोग मनाए हैं, जिस खुशी से, जिस हमेशा इसी तरह खुशी रहे और मेरा देश तरक्की करे। जब मेरा देश तरक्की करेगा तो मेरा राज्य तरक्की करेगा, जब मेरा राज्य तरक्की करेगा तो मेरा जिला तरक्की करेगा, जब जिला तरक्की करेगा तो मेरा पंचायत तरक्की करेगा। तो मैं यही संदेश दिया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। मैं आज सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत में उपस्थित हूँ। यह पंचायत में जो है 4 बार मुखिया रह चुके मनमोहन मिश्रा जी आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन किए। आइए, मेरे साथ मौजूद हैं मनमोहन मिश्रा मुखिया जी, इनसे तमाम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है मिश्रा जी मेरे चैनल पे। आप चैनल वालों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। क्या कहिएगा, जो हमारा देश है आज आज़ादी का 75 साल हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, इसके उपलक्ष्य में आप क्या अपने पंचायत वासियों को, पूरे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देशवासियों को संदेश देने वाला तो 13 से दिखाई दे रहा है जी। वो तो दिए हैं। मैं पंचायत लेवल का लोग हूँ जी, लेकिन मेरा मुख्यालय प्रखंड है जी। तो मैं प्रखंड के लोगों को जी अब नहीं कहेंगे जी, पहले ही से जागरूक करने का काम किया है कि मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आदेश कहिए, जैसे कि आदेश हम लोग आदेश लेके चलते हैं जी कि झंडा 75वां साल हुआ, इसको अमृत महोत्सव के तरफ पर मनाएंगे। अमृत महोत्सव मान के इसको 13 तारीख से झंडा फहराने का 2 तरीका अभी जो हुआ है, इस टाइप से कभी इतना हर घर तिरंगा, और दूसरा कि 13 से घर घर तिरंगा रहना चाहिए, तो वो लहराना हुआ। आज हम लोग फहराने का काम किया है। वो जो 13 से हम लहरा रहे हैं झंडा, आज हम फहराने का काम किए हैं। और पूरे पंचायत के सारे हमारे गार्जियन, नौजवान साथी सारे लोग थे, और मैंने इस मौके पर आके सुंदरता जो बढ़ाने का काम किया, उसके लिए मैं उन लोगों का ऋणी हूँ। और निश्चित रूप से मैंने कह भी दिया कि आपने मुझे 4था बार चुना है, भरोसा के साथ रहिए, भरोसा रखिएगा। 5 साल में निश्चित रूप पंचायत का विकास होगा। मतलब क्या आप आदर्श एक पंचायत बनाने का काम? ये मेरा, देखिए, आदर्श पंचायत तो मैं आज से नहीं सोचता हूँ, लेकिन राजनीतिक, अब मान लीजिए कि यहाँ के MP विधायक जी, अब हम किस दल में हैं, हम तो दल है ये नहीं है, हम तो सम्मान सबको देते हैं, लेकिन किसी चहेता को जाके देखिए ये क्या है, यहाँ का राजनीति आप समझते हैं, आप मीडिया हैं, तो हमारी इच्छा है, हम उस लायक काम कराते हैं और करवा रहे हैं, मेरी इच्छा है, लेकिन राजनीतिक दबाव में हम फेल हो जाते हैं। सच्चाई यही है। विकास हमने किया है, विकास लोग जानता नहीं है। अगर विकास नहीं किए होते तो हमको 4था बार जीता था। 4था बार जीते हैं, बहुत बड़ा उपलब्धि। 2001 से चुनाव हो रहा है जी। 5 चुनाव हुआ जी, 5 चुनाव लड़े, एक चुनाव 16 में 26 वोट से आ रहे, फिर जनता ने उठा लिया, 386 वोट से जिताने का काम किया। कहीं ना कहीं कुछ है जी, कहीं ना कहीं कुछ है। काम बोलता है आदमी का, काम बोलता है।
जब काम बोलेगा तो नाम बोलने लगेगा। जी जी। काम जब बोलता है तो नाम भी बोलता है। तो अच्छा एक चीज बताइए, ये जो हर घर तिरंगा मोदी जी ने बोला कि हर घर तिरंगा फहरा, पहले जो है ये ऐसा अधिकार जो बोलते हैं अधिकार नहीं था हर एक नागरिक, आज हर एक नागरिक को अधिकार मिल गया। सब नागरिक को अधिकार पहले से भी करवाने वाला कोई नहीं था जी। माननीय नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया तो फहराने का एक सुनिश्चित डेट होता है जी। वो 15 अगस्त 26 जनवरी जी। उस रूप में हम मनाए हैं जी। और 2 दिन जो घर घर तिरंगा लहराए हैं तो लहराने काम हुआ है, वो फहराने काम आज हुआ है। लहराने काम 13 और 14 था, 15 को फहराने काम हुआ है। आपके वीडियो में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पूरे पंचायतवासी खुश थे। निश्चित खुश हो गए, देश खुश है। पंचायत की बात करते हैं और जिला की बात करते हैं, पूरा देश खुश है जी। पूरा देश खुश है। पंचायत की बात नहीं कीजिए पत्रकार महोदय, पूरा देश खुश है। मेरा भारत जिस तरह अमृत महोत्सव हम लोग मनाए हैं, जिस खुशी से, जिस हमेशा इसी तरह खुशी रहे और मेरा देश तरक्की करे। जब मेरा देश तरक्की करेगा तो मेरा राज्य तरक्की करेगा, जब मेरा राज्य तरक्की करेगा तो मेरा जिला तरक्की करेगा, जब जिला तरक्की करेगा तो मेरा पंचायत तरक्की करेगा। तो मैं यही संदेश दिया हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम शंभुनाथ सिंह। आप यहीं का स्थानीय पंचायत निवासी? मेरा असल में नेटिव तो मेरा यहाँ है स्थानीय, लेकिन मैं रहता हूँ चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई था तो ट्रांसफ़र होकर अल्टीमेटली मैं बॉम्बे नवी मुंबई में रहता हूँ, लेकिन यहाँ आना जाना मेरा लगा रहता है। आप क्या कहेंगे, ये आपके जो मुखिया जी हैं आपके पंचायत मुखिया के 4 बार मुखिया हैं, क्या इनका कार्य आप लोग दिखाई देता है पंचायत? मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मैं आया था यहाँ, उन्हीं से इनका परिचय हुआ मैंने मेरे मुझसे। अब बड़े मैंने ऐसे मिले जैसे एकदम कितना दिन के पुराने पहचान वाले हैं। वो ये तो पहचान वाली बात। मैं लेकिन पहले भी यहाँ गांव में आता था और यहाँ का विकास देखकर निराशा होता था जी। निराशा होता था जी, क्या पहले जो बचपन में देखे थे उसी तरह थे। फिर इनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया था जी ये काम हमको कराना है, ये हम करना है। ये बोले भैया आप निश्चिंत रहिए, काम सब हो रहेगा, हम है तो हो, आप जो बोलिएगा। मैं बॉम्बे से भी इनको बधाई दिया था जब जीते थे, तो लगा जो हमारा जो इनके प्रति जो ये कहा वो ये हुआ, ये भी हमसे बात किए उस समय। तो विश्वास है, लगता नहीं है, विश्वास है कि आने वाला ये 4 बरस जी ये विकास के ही काम पर ये लगे रहेंगे। ठीक जीतने के बाद हम लोग वोट दिए, रोड देखे कि डोजर मंगा करके सबको भरवाने लगे। हम कि का हुआ भाई द्वार पर तो रोड बन रहा है, एक 16 फुट का रोड बनवा दिया इन्होंने। अब हम लोग इजली आते हैं जाते हैं। हमने कहा कि 3 दिन पहले झंडा काहे फहराया जाता है भाई जी? लोग कहते हैं कि जे वजह से झंडा जे वजह से अपमान हो जाएगा, ज़्यादा दिन रहेगा तो। अच्छा, मोदी जी का ऑर्डर है कि 3 दिन मनाया जाए, 13, 14 और 15 तारीख को ही 3 दिन मनाया जाए, इसलिए मनाया जाता है। मोदी जी ने एक और आज़ादी हम लोगों को दी झंडा फहराने के लिए। इसके पहले ये आज़ादी नहीं थी, ये आज़ादी घर नहीं फहराना, घर नहीं फहराना था। इतना देर नहीं फहराना था जी। शाम होते होते जब सूर्यास्त होता है उसके पहले झंडा को खोल दिया जाता है। 8 बजे के बाद जेवटे से शाम होते होते 5 बजे उतार लेना होता था। अगर नहीं उतारते हैं तो आप पर एक अवमानना का केस चलेगा जी। लेकिन हमने देखा कि साहब इस हमारे बेटे जी बस 100 को झंडा लाए राष्ट्रीय। उनका कहा जी कारोबार किया, कहा ही तो कौन सा कारोबार किया। तो हम पोस्ट रहते हैं, मोदी जी का ऑर्डर है कि अब सब लोग को आज़ादी मिल गई, सब लोग अपने घर पर झंडा फहराए हैं। इसलिए हम 100 को ख़रीद लिए हैं कि सब लोगों के बीच गांव में बांट दें। पूरे गांव में उन्होंने बंटवाया, 25-25 रुपये में मिला था, खादी भंडार से खरीद कर लाया। अच्छा, एक ये चीज़ बताइए हमें चाचा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, काफ़ी उम्र दराज भी हैं, जो आज ये आज़ादी मिल गई है प्रत्येक नागरिक को कि वो अपने घर पे झंडा फहराए, इससे अंदर जो देशभक्ति की भावना है उससे और ज्यादा उमड़ेगी या कमी होगी? हाँ, उमड़ेगी। लोगों की धारणा थी, मैंने खास करके मुसलमान लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों की धारणा थी मोदी जी के खिलाफ जो ये एंटी मुस्लिम है, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता है।
ऐसा प्रतीत नहीं होता? नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मोदी जी आप मुस्लिम हैं, अगर ऐसा मैं भी नहीं बोला था, लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप ही के कहीं विरोधी पैदा हो जाए? नहीं, विरोधी हमने लड़ाया नहीं। सन 57 में जिस तरह से बिटकुवर से लड़ाई लड़े थे उस तरह से लड़ना शुरू कर दूंगा। एक चीज और बता दीजिए सर, आप मुस्लिम हैं और आपके मुखिया पंडित जी हैं, तो भूमियार है, तो कहने का मतलब ये होता है कि अभी इस समय जो हिंदू मुस्लिम का अथी चल रहा है, टीवी पर डिबेट चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये पंचायत अनेकता में एकता होने की पहचान दे रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जीतते ही मैंने दावत दी मुखिया जी को। आप दिए? अब हम दिए। हाँ। लोग कहते हैं कि मुसलमान के घर जो बैठे से पंडित जी नहीं खाते हैं, तो ये पंडित जी बड़ी श्रद्धा से मेरे यहाँ आए, अपने साथियों के साथ आए और खाए पिए, खूब जश्न मनाए और 12 बजे रात को अपने घर गए। मुखिया जी मैं बोल देना चाहता हूँ जी, सिवान जिला में जी दक्षिण सागर सुल्तानपुर ऐसा पंचायत है, न यहाँ एक्वर्ड है न बैकवर्ड है, न हिंदू है न मुसलमान है। दक्षिण सागर सुल्तानपुर आपस में जो भाईचारा है, अभी तजिया में हम गतका भी भांजे थे, सुन लीजिए, और तजिया में हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं, याद से नहीं करते हैं। 3 साल तजिया रखवाने का काम किया अपने खर्चा से। तेरी प्यारा है आसमान, सबसे प्यारा देश हमारा, जय जय हिंदुस्तान। प्यारी प्यारी धरती है मेरी, प्यारा है आसमान, सबसे प्यारा देश हमारा, जय जय हिंदुस्तान। लहराए तिरंगा झंडा मेरे आसमान में, ऋषि मुनि देवता रहते मेरे हिंदुस्तान में। लहराए तिरंगा झंडा मेरे आसमान में, ऋषि मुनि देवता रहते मेरे हिंदुस्तान में। झांसी रानी इसी भारत के वीर कुंवर सिंह जवान, सबसे प्यारा देश हमारा, जय जय हिंदुस्तान। जहाँ डाल पे सोने की चीजें गाई बजाओ तो फैसला है मेरे हिमालय गंगा जी की धारा है, मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा प्यारा प्यारा है। फैसला है मेरे हिमालय गंगा जी की धारा है, मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा प्यारा प्यारा है। चमक रही है गीता और हंसता है कुरान, चमक रही है गीता और हंसता है कुरान, सबसे प्यारा देश हमारा, जय जय हिंदुस्तान। प्यारी प्यारी लहराए तिरंगा, लहराए तिरंगा झंडा मेरे आसमान में, ऋषि मुनि देवता रहते मेरे हिंदुस्तान में।